वो है ड्रोन दीदी के रूप में। ड्रोन का आज बहुत चीज़ों में उपयोग हो रहा है और किस प्रकार खेती के लिए, किस प्रकार किसानों के लिए, किसानी के लिए उसका उपयोग हो सके, उसमें आज तकनीक ने बहुत काम किया है। और आज तकनीक के इस युग में स्थितियां लगातार बदल रही हैं। अब खेतों में छिड़काव के लिए, चाहे वो कीटनाशक का छिड़काव हो, चाहे दवा का छिड़काव हो, चाहे खाद का छिड़काव हो, चाहे नैनो यूरिया का छिड़काव की बात आए, चाहे पौष्टिक तत्वों के छिड़काव की बात आए, तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कम लागत में हर पौधे तक उस दवा का प्रभाव तुरंत और कम समय में हो जाए, कम लागत में हो जाए, तकनीक के माध्यम से हो जाए, ज़रूरत के माध्यम से हो जाए। तो ड्रोन दीदी के रूप में आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरू में लगेगा कि हम किस प्रकार ड्रोन को चलाएंगे, लेकिन पहले भी बिहार की कुछ महिलाओं को ट्रायल के रूप में इसमें लगाया गया था। उन्होंने बहुत ही बखूबी रूप से इसको चलाया और आज महिलाएं न केवल साइकिल चलाती हैं बल्कि हवाई जहाज भी चलाती हैं। तो कहीं किसी प्रकार का मन में ये कमी नहीं आने देना कि हम ये काम नहीं कर सकते। हम ये काम कर सकते हैं, हाँ प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी। तो आप सबके लिए आज तो केवल ओरिएंटेशन किया जा रहा है, मतलब आपको केवल ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा काम करना है। आप सबकी विशेष ट्रेनिंग समस्तीपुर में हम लोग का एक विश्वविद्यालय का बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ कुछ लोग की होगी। IIT बिहटा में बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर होगी। आपको खेत में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप सबको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण दे करके आप में वो क्षमता विकसित की जाएगी कि आप इसको आराम से चला सकते हैं। और एक बार आप चलाने लगेंगे तो धीरे धीरे आत्मविश्वास और बढ़िया होगा, आप दूसरे लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे। और राज्य सरकार इसके लिए आपको पूरी मदद दे रही है, भारत सरकार से पूरी मदद मिल रही है। और इसके अलावा जो किसान आपसे छिड़काव करवाएंगे उसके लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। बिहार सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जब आप इसको उपयोग करेंगे तो किसान कहेगा कि बहुत महंगा है, तो बहुत महंगा नहीं रहे। इसके लिए राज्य सरकार जो किसानों को लागत पड़ेगी उसमें भी आधा 50% सब्सिडी देने के लिए तैयार है। तो हम सबको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। और धीरे धीरे जब लोगों को आदत मिल जाएगी तो आपको फ़ोन करके एकदम फ़ोन आएगा कि आज हमने यहाँ कीजिए, आज हमने यहाँ कीजिए। तो धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ेगी। तो आइए आज हम लोग ये जो एक प्रगति की एक नई शुरुआत हो रही है, महिला सशक्तिकरण की एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें महिलाएं अब ड्रोन भी चलाएंगी और गांव-गांव में, इसको कहीं आपको बहुत दूर नहीं जाना है, जिस पंचायत में रहती है उसी पंचायत में आपका काम हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो दूसरे पंचायतों में भी आपको अगर डिमांड होगा, समय होगा, तो आप आसपास के पंचायतों में भी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे हम पूरे बिहार को उसमें कवर करेंगे। माननीय मंत्री जी ने आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने पर अपनी सहमति दी और अभी यहाँ मौजूद भी हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में बिहार पहला राज्य बन रहा है जिसमें इस योजना को तुरंत लागू किया जा रहा है। बिहार ने जैसे ही भारत सरकार से ये प्रस्ताव प्राप्त हुआ, बिहार ने जीविका के साथ बैठक करके जीविका से हम लोगों ने लिस्ट प्राप्त की। मैं जीविका के पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी और राजेश जी भी मौजूद है। उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की सर, और 3 दिनों में हम लोगों ने लिस्ट प्राप्त करके इन जीविका दीदियों का नाम भारत सरकार को भेजा और बिहार पहला राज्य था जिनकी लिस्ट गई है। और भारत सरकार से हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब आए हुए हैं ना, भारत सरकार से, अच्छा भारत सरकार से डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए हुए हैं कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशली वहाँ से भेजा गया है। पूरी टीम लगी हुई है। तो इसमें मन से हम लोग को उस काम को आगे बढ़ाना है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे देखिएगा आपका विश्वास और गहरा होते जाएगा और हम लोग मिल करके इस काम को बेहतर तरीके से करेंगे। मैं इस काम में लगे हुए तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूँ और आइए हम सब मिल करके इस काम को और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय बिहार। सर का बहुत बहुत आभार।
ड्रोन एकमात्र विचार नहीं बल्कि रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है, सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक भूमिका है, दूरगामी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार आदरणीय श्री मंगल पांडे जी से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देने की असीम कृपा करें। तकनीकी विकास से ही देश का विकास संभव है।